गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज क्रीना है। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 5 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगी जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमारे आए हुए हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नेम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड है जो, उसका मीनिंग क्या है बेटा वो समझते हैं। सो दिस इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, ये एक लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें जो हर एक टर्म है वो कैसे ऑब्टेन होती है। अगर उसकी पिछली वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करें तो हमें वो नेक्स्ट टर्म मिलती है, ठीक है। ऐसे बोलने में आपको मेरी डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो देखते हैं बेटा। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सो ऑन, लास्ट में 75, 80। ये आपको दिखने में बेटा 5 का टेबल भी लग रहा होगा, है ना, राइट। ये 5 का टेबल ही लिखा है मैंने, तो मैंने वैसे ही ये लिस्ट ऑफ नंबर कंसीडर कर ली। अभी देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट टर्म है 5, इसमें मैं +5 करूंगी तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है। 10, अभी 10 मिल गया मेरे पास, 10 में मैं फिर +5 कर रही हूँ तो आई गेट नेक्स्ट टर्म 15। 15 में मैं फिर +5 कर रही हूँ बेटा, आई गेट 20। 20 में फिर +5 कर रही हूँ, आई गेट 25। 25 में फिर +5 कर रही हूँ, आई गेट 30। 30 में फिर +5 कर रही हूँ, आई गेट 35 एंड सो ऑन। देन 75 में +5 करूंगी, आई गेट 80। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा, हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। कहते हैं ईच टर्म कैसे आ रही है, एक फिक्स्ड नंबर को, फिक्स्ड नंबर क्या लिया हमने, +5। 5 को हम पिछली वाली टर्म में प्लस करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म होती है उसके पिछली वाली टर्म में हमने +5 को प्लस किया, देन वी गेट नेक्स्ट टर्म। जैसे 10 कैसे आया बेटा, अगर हमने उसकी पिछली वाली टर्म 5 है उसमें एक फिक्स्ड नंबर मैंने +5 कर दिया इसमें, तो मुझे ये 10 मिल गया। ऐसे बेटा 15 कैसे मिला मुझे, इससे प्रीसीडिंग टर्म क्या है 10, इसमें मैंने अगेन +5 किया, देन आई गेट 15, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 35 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है 30, 30 में मैंने +5 ऐड किया, आई गेट 35। क्लियर है बेटा, डेफिनेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अभी ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना बेटा, इसको या तो हम A1 के साथ डिनोट करते हैं या फिर हम इसको A के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जो सेकंड टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं हम A2 के साथ, जो थर्ड टर्म होती है A3, फोर्थ A4, फिफ्थ टर्म A5, 30 नेक्स्ट टर्म A6, सेवंथ टर्म A7, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली टर्म होती है ना बेटा, उसको हम डिनोट करते हैं AN के साथ। क्लियर है बच्चे। अब ये तो होगी बेटा AN जो लास्ट वाली टर्म है, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो हम लास्ट टर्म को ऑलवेज AN के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। अब उसके पहले वाली टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, AN-1, AN-1, ठीक है बेटा, क्योंकि एक पहले है वो टर्म। क्लियर बच्चे। तो ये तो सिंपल थे बेटा, A के साथ हम किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जोन से भी नंबर पे वो होगी उसके साथ वो नंबर हम लिख देंगे। जैसे फोर्थ नंबर पे कोई टर्म है हम उसे क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पे कोई टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, A5 लिखेंगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा D सिंबल। D कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो D आ जाएगा। देखो D क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। D के फुल फॉर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1, A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 5, आई गेट 5। अगेन बेटा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, फिर डिफरेंस आएगा A3 माइनस A2 मतलब 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। मतलब कोई भी टर्म को माइनस करोगे ना बेटा आप, ठीक है, उसमें जो D आएगा, D मींस की डिफरेंस आएगा, वो सभी में सेम ही होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तब ही हम उस लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे। क्लियर है बेटा। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा देन हम उस सीरीज को, उस नंबर्स की लिस्ट को AP नहीं बोल सकते। क्लियर है बच्चे। तो इन दैट केस देखो मैंने A3 माइनस A2 किया, आई गेट 5, A4 माइनस A3 मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 20 माइनस 15, आई गेट 5। अगेन फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म 5, सिक्स्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म 5, सेवंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म 5, एंड लास्ट
बेटा an माइनस वन, an माइनस वन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, an माइनस वन आएगा बेटा, ठीक है। तो 80 माइनस 5, मतलब सभी में जो डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है ना, तो इसी वजह से हम डी को क्या डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बेटा। वन मोर थिंग, अगर कॉमन डिफरेंस है जो हमारा सेम होगा तभी उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, एपी बोलेंगे, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में आपका एमसीक्यू टाइप में, फाइंड वो एक लिस्ट नंबर्स की गिवन होगी, आपको चेक करना होगा दिस इज एन एपी और नॉट। तो आप कैसे करोगे, आप डिफरेंस फाइंड करोगे सभी टर्म्स का। ठीक है, अगर डिफरेंस इक्वल होगा बेटा देन आप लिख दोगे दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। क्लियर है बच्चे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये तो मैंने आपको एपी की एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा। एपी की जनरल फॉर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म को हम ऑलवेज ए के साथ डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस टी, थर्ड को लिखते हैं बेटा a प्लस 2d, फोर्थ को a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म को ये क्या होगी बेटा a5, फिफ्थ टर्म a प्लस एक लेस होता है बेटा, ऐसे याद रखना। अगर फिफ्थ टर्म है ना तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस 4d। अभी ये क्या थी फोर्थ टर्म, a4 मींस की फोर्थ वाली टर्म, तो इसमें एक लेस है 3d। क्लियर है बेटा, ये जनरल फॉर्म है। अभी इस जनरल फॉर्म को मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊंगी इस एग्जांपल के जरिए। क्लियर बच्चे। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी बेटा, 5 थी ना, तो a क्या हो गया, इन दिस केस 5 हो गया। अब a प्लस d निकालेंगे। जो सेकंड टर्म है हमने क्या डिस्कस किया डेफिनेशन में कि जो सेकंड टर्म है वो कैसे आती है बेटा, अगर हम फर्स्ट नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करेंगे देन वी गेट सेकंड टर्म। मतलब सेकंड टर्म क्या है, प्लस d क्या है, डिफरेंस। ठीक है, या डिफरेंस क्या लो या फिर क्या लो, एक फिक्स्ड नंबर को हमने ऐड किया देन वी गेट द सेकंड टर्म। तो a प्लस d कैसे निकलेगा बेटे, a क्या होगा हमारे पास 5, डिफरेंस यहाँ पे निकाला था हमने, क्या आया था बेटा 5, तो 5 प्लस 5 10। अभी ये क्या आ गई नेक्स्ट टर्म। अब देखो इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या है 10। अभी मैं आपको 50 निकाल के दिखाती हूँ बेटा नेक्स्ट टर्म, a प्लस 3d सॉरी a प्लस 2d। a क्या बेटा हमारे पास 5 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है बेटा 5, डिफरेंस 5 का 5, 2 into 5 10, 5 प्लस 10 15। तो ये क्या आ गई हमारी थर्ड टर्म। देखो इस सीरीज में थर्ड टर्म क्या है 15। अभी बेटा हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 3d। a कितने बेटा 5 प्लस 3, डिफरेंस कितना बेटा हमारे पास 5, 3 into 5 15 20। मेरे पास फोर्थ टर्म क्या है 20। चेक करो इस सीरीज में फोर्थ टर्म कौन सी है 20। ठीक है बेटा, तो ये कहते हैं कि जनरल फॉर्म है एपी की, कैसे हम नंबर ऑफ टर्म से निकाल सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी इतनी होती है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, एक तो बेटा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, विद एग्जांपल। दूसरी बात हमने बेटा दो सिंबल को पढ़ा है ए और डी। ए क्या होता है बेटा फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4, A5 के हो गए एंड सो ऑन द नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, D क्या होता है बेटा, उनमें जो डिफरेंस होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने पढ़ी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा टू टाइप्स की एपी होती है, एक होती है बेटा फाइनाइट एपी और नेक्स्ट होती है इनफाइनाइट एपी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेटा फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है बेटा, ऐसी एपी मींस की लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है बेटा। ठीक है, पर्टिकुलरली जैसे 10 टर्म ऑफ सीरीज में तो 10 ही होंगी। ठीक है, लाइक एग्जांपल है बेटा 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। ये 500 पे स्टॉप हो रही है ये वाली सीरीज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एपी सीरीज, फाइनाइट एपी सीरीज बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही है। नेक्स्ट है बच्चे इनफाइनाइट एपी। क्या होता है इनफाइनाइट एपी में बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो सीरीज चलती जा रही है लाइक 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकेगी, ये चलती जा रही है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे रुकेगी। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, सो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट एपी सीरीज। ठीक है, और जो पहली टर्म थी बेटा वहां वो 500 पे स्टॉप होगी, इस वजह से उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। क्लियर है बेटा।
अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ये एक एपी गिवन है, इसमें हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। अभी फर्स्ट टर्म को आपको बताया था बेटा मैंने, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, -5। हमने फर्स्ट टर्म निकाली थी, फर्स्ट टर्म हमने निकाली। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, सभी टर्म्स में आपस में डिफरेंस, जैसे कि कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी के साथ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। बताया था आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टू टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि a2 माइनस a1, a2 है -1 माइनस a1 है हमारी -1, तो ये हो जाएगी -1 माइनस माइनस +5, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 4 आ गया, बड़ी टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव देगा, क्लियर। अभी नेक्स्ट टू टर्म का फाइंड करते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट a3 टर्म माइनस a2 टर्म। a3 टर्म क्या है हमारे पास 3 माइनस a2 टर्म क्या है -1। इसको सोल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस +1, अगेन वी गेट 4, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, a4 माइनस a3। फोर्थ टर्म है हमारी 7, थर्ड टर्म है हमारी 3, अगेन वी गेट 4। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जो कि सभी का सिमिलर है, ठीक है बेटा, जो सारे की सेम है। अगर इसमें साथ में उन्होंने ये भी पूछा होता कि इज दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी सीरीज और नॉट, तो यस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है बेटा, हम लिखते हैं यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। ये एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 4। इन्होंने पूछा नहीं है, मैंने बता दिया कि अगर उन्होंने साथ में क्वेश्चन दिया होता इज इट एन एपी, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते थे, क्लियर है बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। देखो जो भी मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया कि कुछ हमें सीरीज गिवन है, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, हमने चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इफ दे फॉर्म एन एपी, कहते हैं अगर ये एपी बना रहे हैं देन फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म, तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करनी है, क्लियर है बच्चे। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है, क्या एपी है या नहीं हम चेक करते हैं। अब एपी चेक करने के लिए पहले तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के जो कि 4, ठीक है। अब एपी कैसे टेस्ट करते हैं बच्चे, एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर तो डिफरेंस सेम हुआ देन हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। अगर डिफरेंस अलग हुआ, मैच ना हुआ, तो हम कहेंगे इट इज नॉट एन एपी। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकंड टर्म क्या है हमारी 10 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4, वी गेट 6। नेक्स्ट अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारी 16 माइनस सेकंड टर्म क्या है 10, अगेन वी गेट 6। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 22, थर्ड टर्म क्या है 16, अगेन वी गेट 6, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, इन दैट केस सेम आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6, क्लियर है बच्चे, विथ कॉमन डिफरेंस 6, क्लियर। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, कहते हैं दोनों पार्ट में से कौन सी एपी फॉर्म कर रही है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, वो क्या निकला, एपी निकला, ठीक है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर कहते हैं अगर वो एपी में है देन उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म का मतलब है बेटा हमारे पास ये 4 नंबर तो है लिस्ट में, नेक्स्ट टर्म कौन सी होंगी। अभी नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंस को पर्टिकुलरली उस टर्म में प्लस कर देंगे। जैसे ये फोर्थ टर्म है बेटा, है ना, आई हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस डिफरेंस को फोर्थ टर्म में प्लस कर दूंगी सिंपली। तो 22 प्लस 6 क्या आ जाएगा बेटा 28, क्लियर है। अभी नेक्स्ट सिक्स टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 28 में हम अगेन 6 प्लस करेंगे 30 34,
ये आ गया 34। तो उन्होंने नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहा था, हमने यहीं पे फाइंड कर दी। आप वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो। हमारे पास फोर्थ टर्म थी 22 प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस किया 6, वी गेट 28। ये हो गया बेटा नेक्स्ट टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म। अगेन उन्होंने 2 टर्म मांगी थी ना, तो नेक्स्ट टर्म अभी 28 बन गई, उसमें फिर 6 प्लस करो, वी गेट 34, ठीक है। ये क्या है बेटा 28 और 34 नेक्स्ट 2 टर्म्स है। क्लियर है बच्चे? अभी नेक्स्ट पार्ट है बेटा नेक्स्ट -2, -2, -2, -2, -2, ठीक है। इसमें भी हमने फर्स्ट टर्म ले ली a = -2, फिर हमने डिफरेंस चेक किया वैसे ही बेटा a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, a5 - a4, ऐसे सभी टर्म्स का डिफरेंस फाइंड किया। हमने क्या देखा बेटा, जो फर्स्ट टर्म है वो आ रही है 4, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, जो डिफरेंस है फर्स्ट 2 टर्म का वो क्या आ रहा है हमारे पास 4, नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस आ रहा है -4, अगेन 4, अगेन -4। तो आप देख के बताओ कि ये डिफरेंस सेम है कि नहीं। नो, डिफरेंस इज नॉट द सेम, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट एन एपी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी नहीं कहलाएगा। तो हम कहेंगे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है बेटा? अभी ये तो थे जो क्वेश्चन हमने किए बेटा, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.2 है उसके बिहाफ पे एक फॉर्मूला है वो ड्राइव करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होना है जो कि हम अभी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो चलिए देख रहे बेटा। बच्चे मैंने आपको बताई थी कि जो जनरल फॉर्म होती है एपी की वो कैसे होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड टर्म होती है उसको हम लिखते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d, अगेन थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 3d। एक एक लेस होता जा रहा है बेटा। अभी फिफ्थ टर्म आएगी तो फिफ्थ में कैसे लिखेंगे a प्लस 4d। अभी जैसे फिफ्थ टर्म है ना तो एक नंबर यहाँ पे लेस हो गया, ठीक है बेटा। अभी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने बोला था या तो a भी लिख सकते हैं या a1 डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a2, थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a3, फोर्थ टर्म को a4 एंड फिफ्थ टर्म को a5, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी इधर देखिए बेटा, अब a तो a ही रहेगा, है ना। अभी जो a2 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस 2 - 1, ये जो 2 है ना सेकेंड टर्म है उसको 2 - 1 करके भी लिख सकते हैं, साथ में d, ठीक है। आएगा क्या बेटा, ये चीज बनेगी ना, a 2 - 1 मतलब 1d, ये चीज बनेगी ना। मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी बेटा ये वाली a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। क्लियर है बेटा? ठीक है। अभी मैंने ये बात भी बोली थी कि जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा उसको हम डिनोट करते हैं a1 के साथ, सेकंड टर्म को हम डिनोट करते हैं a2 के साथ, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, फिफ्थ टर्म को a5। क्लियर है बच्चे? अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं इस पैटर्न को जो ये मैंने सेंटर में लिखा है उस पैटर्न को मैं इस पेयर के साथ भी लिख सकती हूँ। कैसे? a का तो e रहेगा बेटा, अभी a प्लस d को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, a प्लस d की जगह पे मैंने आगे क्या लिखा 2 - 1, 2 - 1 1 ही आएगा, 1d ही बनेगा ना बेटा। मतलब a2 को जो ये नंबर है मैंने 2 से 1 को माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। अभी जो थर्ड टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस ये वाला नंबर यूज करो 3 - 1, ऑलवेज 1 माइनस करना है d। अभी देखो ये सेकंड वाली टर्म ही बन रही है ना, a प्लस 3 - 1 2d, ठीक है बेटा। चाहे इस ढंग से लिख लो चाहे इस ढंग से लिख लो, बात तो सेम ही है ना बेटा। अभी a4 को देखो कैसे लिखेंगे, a प्लस 4 नंबर पे लिखने तो 4 - 1d, तो इसको हम रीड ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 3d। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट a5 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 5 - 1 साथ में d, इसको a प्लस 5 - 1 को 4d भी रीड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अभी ऐसे अगेन नेक्स्ट टर्म्स को भी लिख सकते हैं। a6 टर्म होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6 - 1d। क्लियर बेटा? इसको सोल्व करके कैसे आएगा, a प्लस 6 - 1 को हम 5d भी लिख सकते हैं। क्लियर? अभी ये मैंने 6 टर्म तक लिखे बेटा, ऐसे फर्दर आप जितनी मर्जी टर्म से लिख लो, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म, जितनी मर्जी लिख लो। अभी मैं एंड में इन जनरल आपको लिख के दिखाती हूँ a n की। एंड कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, ठीक है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है n की जगह पे। तो a n को कैसे लिखेंगे हम बेटा, अगेन a
प्लस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो ये नंबर होता है, ये नंबर हमें अभी अननोन है, उसकी जगह पे हमारे पास क्या है n, तो इसको हम n -1 d लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा nth टर्म का, a प्लस an इक्वल टू a प्लस n -1 d, ठीक है। सो ये हमारा nth टर्म फाइंड आउट करने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है बेटा। nth टर्म क्या होती है बेटा, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है हमारे पास, ठीक है, उसकी कोई भी पर्टिकुलर टर्म बोल देंगे, वो कहेंगे कि आप 26 टर्म निकाल के दिखाओ, तो n क्या होगा 26 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो an क्या होगी, nth टर्म होगी, पर्टिकुलरली जो भी टर्म वो बोलेंगे आपको निकालने के लिए उसको बोलते हैं nth टर्म, क्लियर। जो a है बेटा, a को हम क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट टर्म, a क्या होती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। n क्या होगा बेटा, जो सी नंबर की टर्म निकालने को बोला होगा, मान लो वो कहेंगे कि फाइंड द 26th टर्म ऑफ दिस AP, तो 26 क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, क्लियर। एंड d आप लोगों को पता है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज होना है, ये हमने वो ड्राइव कर लिया अभी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस फॉर्मूले के यूज से, ठीक है बेटा। अभी सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे हमारी सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया nth टर्म का। चलो देखते कैसे करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द 15th टर्म ऑफ AP। ये AP गिवन है हमें, जिसकी हमें 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है। उसकी जो 15th टर्म होगी, जो उसके 15वें नंबर पर टर्म होगी, 15th नंबर पर जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमने वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हमने अभी जो en का फॉर्मूला अप्लाई ड्राइव किया है वो हम यूज करेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, वो क्या है 2। अभी डिफरेंस कितने, डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, दैट इज 7 माइनस 2 विच इज 5, क्लियर है बेटा। अभी हमने देखो ये गिवन है कि AP सीरीज है, तो इसमें सारे डिफरेंस कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि AP में जो डिफरेंस होते हैं सभी नंबर्स के इन बिटवीन वो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस हम एक बार ही निकालेंगे। अभी हमने क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है nth टर्म का, an a प्लस n माइनस 1 d, जो भी हमने ड्राइव किया था, क्लियर है बेटा। अभी हमने कौन सी टर्म निकाली, 15th टर्म, तो n क्या होगा हमारे पास 15, तो n की जगह पे हम 15 फिल कर रहे हैं, a उसके पैर में 15, अभी a फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 प्लस अगेन n कितना बेटा 15 माइनस 1, d कितना हमारे पास 5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 15 माइनस 1 14 ब्रैकेट 5, ठीक है। 2 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 70, हाँ राइट 72, तो हमारे पास जो 15th टर्म होगी इस AP की वो क्या होगी 72 होगी। तो वैसे हम कोई भी क्वेश्चन में कि कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। वो 15th टर्म भी बोल सकता है, वो 80th टर्म भी बोल सकता है, वो 12th टर्म भी बोल सकता है, वो 10th टर्म भी बोल सकता है, एनीथिंग। तो जितनी मर्जी बड़ी टर्म हो हम इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है जो हमारी वो है डिटरमाइन द AP whose third term is 5। कहते हैं आपने AP बनानी है, AP मतलब बेटा वो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं आपने, जिसमें आपको गिवन है कि जो थर्ड टर्म होगी उसकी 5 होगी। थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A3 के साथ, वो कितनी होगी हमारे पास 5 होगी, 5 नंबर होगी। और जो 7th टर्म होगी हमारे पास वो कितनी होगी 9, मतलब A7 कितना होगा हमारे पास 9। कहने का मतलब है बेटा जैसे हमारे पास 7 कुर्सी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन, और भी है मान लो, ठीक है। जो थर्ड नंबर वाली कुर्सी है 1 2 3, थर्ड नंबर वाली कुर्सी है उसमें कौन बैठा है 5 बैठा है, क्लियर है बच्चे। और जो 7th नंबर वाली कुर्सी है 4 5 6 7, 7th नंबर वाली कुर्सी उसमें कौन बैठा है 9 बैठा है, क्लियर है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म
9 है। मान लो आपकी क्लास में जो थर्ड टेबल पे बच्चा है उसका नाम है 5, जो 7th टेबल पे बच्चा बैठा उसका नाम है 9। ठीक है, हमने ऐसे ही एपी सीरीज बनानी है कि इसके फर्स्ट टर्म पे क्या होगा, इसके सेकंड टर्म पे क्या होगा, इसकी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म पे क्या क्या नंबर होंगे। हमने सभी नहीं बताने, हमें कुछ टर्म्स निकालनी है उस एपी सीरीज की। क्लियर है बच्चे? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी हमें गिवन है, अभी जो थर्ड टर्म है वो 5 है। अभी A3 को कैसे ओपन करना है बेटा, पीछे मैंने बताया था इससे पहले, a प्लस एक कम लिखते हैं ना, 3 - 1d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। क्लियर है बेटा? और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो हमारे पास ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर है बच्चे? अभी नेक्स्ट 7th टर्म कितनी बताई है उन्होंने, 9 बताई, तो 7 टर्म को लिखते हैं। अभी 7 टर्म कैसे खोलेंगे, a7, a प्लस 7 - 1d, इसको लिखेंगे a प्लस 6d, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9, जो कि a7 के नीचे हम लिख देंगे। तो 7th टर्म की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। क्लियर है बेटा? अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इनमें जो वेरिएबल है, मतलब a और d है दोनों में, वो निकालेंगे। अब इन दोनों को सोल्व करने का मेथड क्या है बेटा, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसमें हमने 2-3 मेथड करे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। उन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड करने जा रही हूँ बेटा। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, इसके नीचे a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे लाइन लगाएंगे। फिर हम क्या करते होते हैं, चेंज द साइन, ये नेगेटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6d में से 2d के 4d। अब ये पॉजिटिव है, 9 का नया सिंबल क्या है, नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 के -4। क्लियर है बच्चे? तो d क्या आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू -4/4, ये क्या आ गया, d हमारे पास -1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई डिफरेंस की, -1। अभी हम a निकालेंगे। a निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a आ जाएगा। तो मैं यहां कर रही हूं बेटा, पुट इन 1। मैं फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर रही हूं। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -1, d की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू 5, a प्लस 2 into 1 2 प्लस माइनस माइनस -2 5, a प्लस a इक्वल टू 5 प्लस 2 a इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ गया बेटा a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू क्या आ गई, -1। हमने इसमें क्या निकाला था, एपी सीरीज बनानी है। तो एपी कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, फिर d -1 है बेटा, d -1 है, तो हम क्या करेंगे, 7 में -1 को प्लस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस d। तो a प्लस d करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 - 1 6, या फिर सीधा ही आप एक कम कर सकते हो। ठीक है, अभी थर्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, 5, एक कम करते जाओ बेटा, 4 3 एंड सो। ये हमारी क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई। एक मिनट चेक कर रहे हैं सही है कि नहीं। थर्ड टर्म 5 थी, a7 टर्म 9 थी, इसको a प्लस 2d 5, 7 टर्म को a प्लस 6d 9, a प्लस 2d 5, a प्लस 6d 9। अच्छा देखो बेटा मेरी मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई थी। देखिए 6 में से 6 के आगे नेगेटिव साइन है, 2 के आगे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव 6 में से 2 के 4, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव कैंसिल, 4/4 कट हो गया, तो 1 आना था। तो 14 1 करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 5, d की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 into 1 2, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सीरीज बनाएंगे हम। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 प्लस करेंगे 4, अगेन 1 प्लस 6 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी आप देखो बेटा ये एपी बनानी था, अभी एपी बना ली। अभी आप चेक भी कर सकते हो, उन्होंने बोला था कि थर्ड टर्म है जो आपकी 5 है, तो देखो 1 2 3, थर्ड टर्म है 5। ठीक है, ये सही आ रहा है। 7th टर्म है 9, तो 7th टर्म हमारी आ रही है यहाँ पे, ये 9, ये भी सही आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्वेश्चन अपना रीचेक भी कर सकते हैं। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमने बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर है जो वो 3 के टेबल पे आते हैं। ठीक है,
अभी 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से, है ना? अभी 10 से चेक करते हैं हम कौन से नंबर है जो 3 के टेबल पे जाते हैं। अभी 10 जाता है 3 के टेबल पे? नो। 11? नो। 12 जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी? 12। पहले तो हम एपी तैयार करेंगे, यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर तैयार करेंगे जो 3 के टेबल पे जाते हैं। 12, उसके बाद क्या आता है बेटा? 13, 14? नो। 15 जाता है 3 के टेबल पे। उसके बाद 16, 17? नो। 18 जाता है। फिर 19, 20? नो। 21 जाता है। क्लियर है बेटा? अभी लास्ट में देखो बेटा, अभी 2 डिजिट नंबर कहाँ पे स्टॉप होते हैं? 99 पे, ठीक है? उसके बाद तो 100 3 डिजिट हो जाता है, तो 99 के 2 डिजिट नंबर। अभी चेक करो कि 99 3 के टेबल पे जाएगा? यस जाएगा। 33 पे जाएगा। तो लास्ट में ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 3 के टेबल पे जाएगा? वो है 99। क्लियर है बेटा? पहले तो हमने ऐसे एपी सीरीज बना लेनी है। अभी हमने फाइंड आउट करना था हाउ मेनी मींस की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं हमने। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर वाली टर्म्स हैं कितनी जो 3 के टेबल पे जाती हैं। मतलब हमने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में n की वैल्यू। क्लियर है बच्चे? तो अभी हम लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है? 12, ठीक है? और डिफरेंस क्या है हमारे पास? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 15 माइनस 12 which is equal to 3। क्लियर है बेटा? पहले तो आपने वो चीजें नोट कर लेनी है जो आपके पास गिवन है, ठीक है? या जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? फॉर्मूला अगेन बेटा हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला an का, वो ही पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है? अभी n निकालना है, तो हाँ n निकालना है। अभी देखो बेटा ये 99 क्या है? हमारी लास्ट वाली टर्म है। 99 की हमारी लास्ट वाली टर्म है। इसको हम लास्ट टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये नया सिंबल है L बेटा, ठीक है? लास्ट टर्म को हम L के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम AN भी बोल सकते हैं बेटा। AN मींस की nth टर्म, ठीक है? n नंबर पे इसके आगे तो 2 डिजिट नंबर आता ही है, तो इसको ही हम अपनी nth टर्म कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो AN की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा? 99। क्लियर? अगेन a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड करके उसको ऐसे रखो n-1 को, d की वैल्यू क्या है? 3। अभी इसी क्वेश्चन में देखिए क्या वेरिएबल है? n ही है ना वेरिएबल, तो उसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमने निकालनी है। 99 अगेन एज इट इज, 12 अगेन एज इट इज। अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो n के साथ, फिर 1 के साथ, 3n माइनस 3 1 3। 99 इक्वल टू 12 माइनस 3 9 प्लस 3n। क्लियर? अभी 99 9 है बेटा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 इक्वल टू 3n। क्लियर है इतना मुझे? 99 माइनस 9 90 इज इक्वल टू 3n। अभी 90 ओवर 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू n। कटिंग करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 30। सो देयर आर 30 नंबर ऑफ टर्म। सो देयर आर 32 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। क्लियर है बेटा? So this is all about the second exercise. Next we will start 5.3 exercise. उसमें 2 important formulas use करने हैं, अभी उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बेटा। थर्ड एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूलास यूज होने हमारे, वो देखते हैं कैसे। अभी क्या है बेटा, जैसे ये एपी सीरीज हमें गिवन है, ठीक है? 2, 7, 12 दैट टू 10 टर्म्स। वो कह रहे हैं कि इसका सम फाइंड आउट करो आप। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपने? सम फाइंड आउट करना है भी कितनी टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, इनका सम फाइंड आउट करना है कि इन सभी टर्म्स को, जो 10 टर्म तक हम लिखेंगे इन सभी टर्म्स को, इनका सम करके कितना नंबर आएगा, ठीक है? अभी 10 टर्म है, चलो इसको मैं डिटेल में सारी टर्म्स लिख दूं, है ना? 10 तक आप प्लस कर लोगे इजिली, ठीक है? चलो मैं 20 लिख दूंगी, वो भी प्लस करोगे। सो व्हाट अबाउट द, अगर मैंने 500 टर्म्स लिख दी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो लिखने में बहुत वक्त लग जाएगा ऐसे कैलकुलेट करने में, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है, अभी वो देखते हैं क्या है। हमारे इस एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज होना है बेटा, जो कि एस एन को बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। तो वो क्या है बेटा? n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर बेटा? ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म हो, हम 2 मिनट में उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अभी n क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है? d क्या होता है? डिफरेंस।
एक तो ये फॉर्मूला बेटा, एक इस एक्सरसाइज में इसी का ही ड्राइव फॉर्म है, इसका छोटा फॉर्मूला है वो भी यूज हो रहा है, समटाइम वो डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। वो क्या है, n/2, अभी 2 है ना बेटा, इसको ओपन कर रही हूं मैं, a + a लिख रही हूँ, ठीक है, वो एज इट इज n-1d। क्लियर बच्चे, n/2, एक को तो मैं ऐसे रखूंगी। अब ये चीज देखो बेटा, a + n-1d, ये अभी सेकंड एक्सरसाइज में हमने an का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो ये क्या an का फॉर्मूला। अभी मैंने एक बात बताई थी बेटा, जो an होता है उसको लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इन सम कंडीशन, ठीक है। nth टर्म क्या होती है कि हमारी सीरीज की लास्ट टर्म है, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे l भी लिख सकते हैं। तो बुक में हमारी इसकी जगह पे l लिखा हुआ है लास्ट टर्म, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्मूले को, a को हमने a + n-1d लिखा, एक को s लिखा, ये क्या बन रहा है an का फॉर्मूला। an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चे, तो ये दो फॉर्मूलास हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन लगा के देखते हैं इस फॉर्मूले के साथ। देखो 2, 7, 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक हमने इनका सम निकालना है। तो s n कितने बेटा 10, ठीक है, n यहाँ पे भी n/2, 10/2 मतलब 2, a कितने बेटा 2 प्लस n-1, 10-1, d कितना बेटा, इजीली आप ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। अभी तो क्या मैम हमें प्रैक्टिस होगी, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5, 7 - 2 5, ये कटिंग होगी बेटा 5, 2 × 2 4 प्लस 10-1 5, 10-1 9 × 5, ये हो गया 5 4, क्या हो गया बेटा 45 5 49, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 5 5 4 20 245, 245 इसका आंसर है। तो क्या होगा बेटा, अगर हम इस AP का 10 टर्म तक सम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 245। अभी आप सोच रहे हो कि मैम ये फॉर्मूला कब यूज होगा। ये फॉर्मूला बेटा तब यूज होना है जब हमें यहाँ पे क्या गिवन हो कि जो 10th टर्म है आपकी, मान लो कुछ भी लिख रही हूँ मैं 50 है, 10th टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, d भी पता है हमें, तो n भी पता है बेटा। उन्होंने बोला 10 टर्म तक इसका सम फाइंड करो, ठीक है, n की वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो 10/2, फर्स्ट टर्म a भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है हमें, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हमने तब यूज करना है जब आप व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में आपने d यूज कर लेना है। अगर आपको पता है कि लास्ट में कौन सी टर्म है आपके पास, तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्लियर बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाना चाहूंगी कि आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह पे एक वीडियो में ही कवर करवा दूं, ठीक है बेटा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।